भी हम बात करते हैं मीडिया की, जर्नलिज़्म की, तो पिछले 6 सालों में अगर हमारे दिमाग में या हमारे मुंह पर कोई भी बात आती है उनके लिए, तो वो यही आती है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये मीडिया नहीं है, ये सिर्फ एक सरकारी एजेंसीज़ हैं जिनको शायद सैलरीज़ भी सरकार से ही मिलती है, क्योंकि वो सरकार को क्वेश्चन करने की बजाय वो अपोजिशन पार्टी से क्वेश्चंस करती हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप डेफिनेटली आप मीडिया चैनल जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आप अपोजिशन से भी क्वेश्चंस कीजिए, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो 6 साल पहले इस देश की कमान को वो 6 साल पहले संभालती थी। पिछले 6 साल से हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, हमें सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही भी वही रखते हैं। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पैंडमिक हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के केसेस हों, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें हों, क्यों हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो रुख है वो फ़ौरन ऑपोजिशन की तरफ कर दिया जाता है। हम सरकार से उन चीज़ों के लिए सवाल नहीं पूछते। अगर मैं बात करूं तो अंजना ओम कश्यप जी, जिन्होंने डिबेट में ये बात बोली कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी ये कह के कि वो नरेंद्र नहीं सुरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने तो सिर्फ नरेंद्र को सुरेंद्र बनाया था, आपने तो राहुल गांधी को पप्पू बनाया है। पिछले 6 साल से आपने एक नैरेटिव सेट किया है जिसमें राहुल गांधी, जो हमारे आज की डेट में जितने भी हमारे गवर्नमेंट में, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो प्रधानमंत्री साहब हो, उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, उनसे कहीं ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। उसके बावजूद आपने एक नैरेटिव सेट किया उनके लिए कि वो पप्पू हैं। पूरा का पूरा मीडिया उनको पप्पू बताता है, पूरी की पूरी बीजेपी उनको पप्पू बताती है। जब बात आती है सोनिया गांधी जी की, आप मीडिया वाले हों या बीजेपी के लोग हों, वो उनको आके कांग्रेस की विधवा बोल के जाते हैं, वो उनको जर्सी काऊ बोल के जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सम्मान पाने का हक क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी को होता है? क्या हर एक इंसान सम्मान का हकदार नहीं होता? चाहे वो एक ऑर्डिनरी इंसान हो, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो अपोजिशन हो। आज हम रिपब्लिक चैनल खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने एक ऐसा चैनल खोल दिया है, हमने एक ऐसा न्यूज़ चैनल पे हम बैठ गए हैं जो ऑपोजिशन के जो कुछ भी अभी हो रहा है करंट सिनारियो पर, ऑपोजिशन के नाम पर चिल्लाता है, लोगों के सर में दर्द करता है, लेकिन सरकार से वो कुछ नहीं पूछता। आप जी न्यूज़ खोलिए, आप इंडिया टीवी खोलिए, आप ये जितने भी चैनल्स हैं जो मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसीज़ हैं, जहाँ पे ये जो मुद्दे हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, बिना मुद्दों के बातें होती हैं। पैंडमिक, जो आज 5 लाख केसेस हो गए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं होती, बात होती है तो स्टूपिड चीज़ों के ऊपर बात होती है। आज चाइना ने हमारी जगह को हड़प लिया है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो ऐप्स के ऊपर चर्चा होती है कि इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा कि उन्होंने 59 ऐप्स को बैन कर दिया चाइना को जवाब देने के लिए, लेकिन कहीं भी जो हमारे शहीदों की शहादत है उसके बारे में बात नहीं होती। पुलवामा अटैक को इतना टाइम हो चुका है, लेकिन आज तक उसके दोषी नहीं पकड़े गए। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि 300 किलो RDX कहाँ से आया है, और ये न्यूज़ चैनल वाले उस बारे में कभी भी बात नहीं करते। क्यों? ये जो मीडिया चैनल्स हैं वो मीडिया चैनल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप ना सिर्फ उनकी टीवी चैनल्स, अगर आप उनकी ट्विटर अकाउंट में भी जाएंगे तो वो ट्वीट भी ऐसे करते हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस तरह से अपने ट्वीट करते हैं।